वेलकम टू माय फ्यूचर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, अब बहुत दिनों से हम अवकाश में थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन आज फिर से वीडियो बनाएंगे। आज हमारा संडे है, तो हमने आपको बोला था कि संडे को हम इंग्लिश ग्रामर की वीडियो जरूर बनाया करेंगे। इसलिए आज ग्रामर के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार फिर से हम शुरू से उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ग्रामर होता क्या है। ग्रामर के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ग्रामर क्या होता है। पहले जानेंगे ग्रामर क्या होता है। देखिए, किसी भी शब्द को शुद्ध पढ़ना बोलना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। जब किसी भी वर्ड या शब्द को हम शुद्ध बोलना पढ़ना सीखते हैं तो उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस मतलब होता है आपका काल। काल जिसे बोलते हो कि समय, मतलब यहाँ पर हम समय के बारे में बताएंगे। आप लोग जानते हो कि टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मतलब मुख्यतः आपका जो टेंस होता है वो टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है प्रेजेंट, दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तीसरा आपका फ्यूचर टेंस है। फिर इन सभी के आपके 4 भेद होते हैं। मतलब पहला आपका जैसे होता है इंडेफिनिट, दूसरा आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका होता है परफेक्ट, चौथा आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यही 4 प्रकार के टेंस आपके पाए जाते हैं। और आपके कुल टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, लेकिन जब मुख्यतः बात करेंगे तो मुख्यतः जो हमारे टेंस होते हैं वो टेंस हमारे होते हैं 3 होते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पहले टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस किसे कहते हैं? तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में जो हमें बताता है उसे हम बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर चलते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं ये हमारा आपका प्रेजेंट है, मतलब इस समय हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए इसका हालांकि हमने एक बताया था। पहले चलते हैं इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट या फिर कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसे इंडेफिनिट कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या होता है कि जैसे कि हमने कह दिया कि राम मंदिर में पूजा करता है। कह दिया कि राम मंदिर में पूजा करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है कि ता ती ते के बाद है हूँ ओ हो आती है। मतलब जो ता ती ते है ये पहचान आपका इंडेफिनिट के लिए बताता है। ठीक है, और जो है हूँ हो है ये केवल पहचान आपको बताता है प्रेजेंट का। मतलब इंडेफिनिट है तो ये लग जाएगा ता ती ते, ठीक है, और है हूँ हो। तो इसकी डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन जो बन जाएगा कि प्रमुख क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ हो आता है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद देखिए हमें जानना पड़ेगा 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हो आप कर्ता, वर्ब को बोलते हो क्रिया, ऑब्जेक्ट को बोलते हो कर्म। अब देखिए कर्ता क्या होता है कि वर्ब में मतलब जो आपका काम कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम मंदिर में पूजा करता है, मतलब मंदिर में कौन पूजा कर रहा है?
तो राम कर रहा है ना, तो राम यहाँ पर आपका कहलाएगा कर्ता कहलाएगा। ठीक है, तो राम जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, राम आपका कहलाएगा यहाँ पर कर्ता कहलाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मतलब आगे जो हमारा देखिए क्या डला हुआ है आगे डला हुआ है क्रिया। क्रिया क्या होता है कि जिस कार्य को हम वाक्य में कर रहे होते हैं वो हमारा क्रिया कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं कि राम मंदिर में क्या कर रहा है, तो राम मंदिर में क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है ना। तो जो पूजा करना होता है ये आपकी कहलाएगी यहाँ पर क्रिया, मतलब जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं वो हमारा क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कर्म के बारे में। मतलब कार्य को जहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए राम जो कार्य कर रहा है पूजा करने का, वो कहाँ पर कर रहा है, मंदिर पे कर रहा है। ठीक है, तो राम जो काम कर रहा है पूजा करने का कहाँ पर कर रहा है, मंदिर पे कर रहा है। तो मंदिर पे कर रहा है तो यही मंदिर आपकी क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगा। तो समझ में आया, कर्ता क्रिया कर्म। वाक्य में जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिस कार्य को कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं, उसके बाद जहां पर कार्य को कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब चलिए आगे चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जो चर्चाएं हमारी हो रही थी वो हो रही थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जानते हो, इसमें भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए अफर्मेटिव के बारे में बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपका ना कभी भी प्रश्न करेगा ना ही किसी चीज का नकारात्मक उत्तर देगा। तो ऐसे टेंसों को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कैसे करना है इसे अफर्मेटिव को। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, लेकिन वर्ब में यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब नोट देखते हैं कि एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। एस का प्रयोग करते हैं जब किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, और एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर किसी वर्ब के अंत का जो लेटर्स होते हैं वो वावेल हो। यस लग जाता है, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो यस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, एक बात और ध्यान देना है, अगर कोई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यस या यस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में हम यस या यस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे है सीधा मुतार देंगे, मतलब जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए फार्मूला आपका ये बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, और ये आपका पूरा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है। ये आपका सिंगुलर पे और ये आपका प्लूरल पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अफर्मेटिव में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी हमने आपको बताया कि राम है, तो यहाँ पर लिख देंगे राम। ठीक, राम। अब देखिए वर्ब में यहाँ पर है पूजा करना। पूजा करना की आप लोग जानते हो कि वर्शिप होती है। अब देखिए अब एक लोग बताया कि यस या यस लगाना है, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी है इसलिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यस या यस का प्रयोग होगा, हमने आपको बताया था कि जो वावेल हो जो वर्ब होगा, वर्ब का अंतिम लेटर्स लगेगा। अंतिम लेटर्स हमारा यहाँ पर पी है, तो पी आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ आपको बताया था यस लगाना है, मतलब इसका अंतिम अक्षर पी जो है वो कॉन्सोनेंट में है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्ट में, कहाँ पर पूजा कर रहा है, मंदिर में, तो इन टेम्पल। ठीक है, राम वर्शिप्स इन टेम्पल, राम मंदिर में पूजा करता है। ये तो आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में तो चर्चा हो गई। अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के पास। अगर नोट करना होगा तो पॉज करके नोट कर
सकते हो वीडियो को पॉज कर दीजिए तो आप नोट करेंगे सब चीज़। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये भी आपको बताया जाए। देखिए निगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसमें केवल ये आ जाता है और एक में आ जाता है ये, मतलब ये दो आपके निगेटिव ही कहलाते हैं, लेकिन रूल्स इनके अलग अलग होते हैं। जब कभी भी वाक्य में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर डू और डज का यूज कर देते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका केवल नहीं के लिए है, ठीक है। जैसे हमने दे दिया कि राम बगीचा में नहीं खेलता है, तीसरे के बाद है वो इसमें है भी और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं राम। और देखिए सिंगुलर के साथ हम डू का प्रयोग, डच का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो राम यहाँ पर आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे डच। अब देखिए उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। नॉट के बाद खेलना का आपकी होती है प्ले। अब यहाँ पर यस है, यस का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर चलते हैं ऑब्जेक्ट के पास, बगीचा में है तो इन गार्डन, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। ये आपका केवल नहीं के लिए फार्मूला था, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कभी नहीं आता है तब आप क्या करोगे, तो तब के लिए हम लिख लेते हैं, तब क्या होगा हमारा, ठीक है। जब नहीं के अंदर कभी नहीं आएगा तो यहाँ पर आप लोग लगा दोगे नेवर प्लस वर्ब एस या ईएस। याद रखना जब नहीं आता है तो उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, और जब कभी नहीं आएगा तो वहाँ पर हम वर्ब एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो मैं दे दिया हिमाली फूल कभी नहीं तोड़ता है, ठीक है। माली फूल कभी नहीं तोड़ता है। तो जब ऐसे आ जाएगा वाक्य जिसमें हमारा कभी नहीं पाया जाएगा तब देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा माली है, तोड़ना आपका जो है यहाँ पर वर्ब है, फूल आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब फूल तोड़ रहा है ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसे। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर डालोगे माली का होता है, ये हो जाएगा द गार्डनर, ठीक है। ये हो जाएगा द गार्डनर। गार्डनर के बाद देखिए हम नेवर लगा देंगे अगर कभी नहीं है तो, ये आपका हो जाएगा नेवर। अब देखिए वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो तोड़ना का आप लोग जानते हो प्लग, कोई भी आप मुलायम चीज तोड़ते हो तो प्लग का यूज किया जाता है। कोई अगर चले चीज या कोई कठोर चीज तोड़ते हो तो उसका ब्रेक यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर के जो आपका है, देखिए के आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ये हो जाएगा प्लग्स, क्या तोड़ रहा है फूल, ये हो जाएगा फ्लावर, ठीक है। गार्डनर नेवर प्लग्स फ्लावर्स, ठीक है। नोट करना होगा, वीडियो नोट करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं इंट्रोगेटिव की बारी आती है। इंट्रोगेटिव देखिए क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब कभी वाक्य के शुरू में अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द लग जाता है तो वो सब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमने दे दिया कि क्या राम
दौड़ता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है, या कि जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आपका जुड़ा होगा तो ऐसे वाक्य को करने के लिए सबसे पहले हम डू डच का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर राम आपका सिंगुलर है तो पहले हम डच का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे कि यहाँ पर राम है। राम के बाद फिर वर्ब की चर्चा करते हैं। वर्ब यहाँ पर दौड़ना का होता है रन, ठीक है। तो डच राम रन। अब देखिए जैसे हमको दे दिया आपको फिर से एक साथ कि अध्यापक तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाते हैं। अध्यापक तुम्हें गणित क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अध्यापक आपका सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगा देंगे, डस। अब देखिए अध्यापक का होता है टीचर, ठीक है। अब नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, नॉट। पढ़ाना का होता है आपका टीच। क्या पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो टीच मैथ, गणित पढ़ा रहे हैं ना तो मैथ यू। अब क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, इसी क्वेश्चन मार्क से ही आपकी पहचान होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसकी पहचान नहीं होगी तो नहीं जान पाओगे आप। अगर इसको चीजें लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन मार्क के साथ डाल के, ठीक है। अब आपके लिए हम एक सेंटेंस देते हैं, इसको करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सबका देख लेंगे, ठीक। तो लिखिए, हरी अपने मित्र के साथ खाना कैसे नहीं खाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, देखेंगे कि आपको हमारा समझ में आया कि नहीं बताया होगा, और समझ में आया होगा तो बता दीजिएगा। और वीडियो को जरूर देखते रहिए। अब हमारा आज से डेली क्लासेस का हम डालते रहेंगे आज, ठीक है। तो हमारा जो चर्चा थी आज हमारा अब ये ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आगे का जो है अगले बार फिर से हम सैटरडे संडे को फिर से लेकर आएंगे। तब तक आप इसको देखिए और बताइए कैसा है। वीडियो हमारा डेली देखते रहिएगा, डेली बताते रहिएगा कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट भी करना, कमेंट में आपको यही करना है, इसका पूरा सॉल्व करके आपको भेजना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, खुश रहिए, मस्त रहिए।